9 और 10 नवंबर 2022 2 दिन के संक्षिप्त प्रवास पर मैं पहुंचा छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बेमेतरा ज़िले के किसानों से मिलने। यहाँ मैं 5 किसानों से मिला। उनमें से एक किसान हैं पंकज भाई जी। ये 150 एकड़ में टमाटर लगाए हैं, 40 एकड़ में बैगन इन्होंने लगाया हुआ है। इनकी टमाटर और बैगन की फसल देखने लायक है। और ये किया पंकज भाई ने मात्र जीवाणुओं के उपयोग से। इन्होंने खेत में पर्याप्त जीवाणु जल डाला और बायोगैस की स्लरी डाल करके ज़बरदस्त उत्पादन ले रहे हैं। ये दिखाओ, फूल दिखाना जरा यहाँ। ये देखो, ये देखो भैया, फूल देखो जरा इसकी। ये गुच्छे गुच्छे में देखो, ये फूल लग रहे हैं, ये फल आ रहे हैं, ये देखो गुच्छे में। और यहाँ का भट्टा ये तोड़ चुके बोल रहे हैं। हैं? चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्या बात है, शानदार शानदार। झंडा बुलंद कर दिया आपने। हैं? ये उठाओ उठाओ जरा, देखो उठाओ। ये देखो, ये इतना शाइनिंग में है। एक तो शाइनिंग देखो इसकी, शाइनिंग। ये अभी इधर का तो टूटा नहीं होगा। नहीं, इधर नहीं टूटा, उधर तोड़ रहे हैं। अच्छा। ये शायद कल टूटेगा। अच्छा, ये भी लोकल मंडी में है बाहर। नहीं, ये बाहर की गाड़ी तोड़ रही है। यूपी छपरा पटना इधर रहता है। बता रहे हैं यहाँ के। ये तो 8-9 तोड़ेंगे। हो गई 8-9 तोड़ाई। अच्छा, ये 9 तोड़ाई के बाद की स्थिति है। 9 तोड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है इसमें। अंदर चमक। और ये इस खेत में कितनी तोड़ाई हो चुकी है? ये 7वां-8वां तोड़ेगा। 8वां तोड़ाई है भट्टे की। ठीक है। और अभी इसमें पता नहीं कितनी तोड़ाई और होनी है। अभी कितने महीने का हो गया है पौधा? ये हो गया सितंबर में लगा है। सितंबर में लगा है, अगस्त में लगा है। अगस्त में। तो अभी आज है 10 नवंबर 2022। तो तीसरे चौथे महीने में इसमें जो है इतनी फलत है। और ये कब तक चलने वाला है वैसे? ये पहले पानी खत्म होगा, फिर भाटा खत्म होगा। अच्छा, मतलब जब तक पानी देते रहोगे भट्टा चलते रहेगा। ये 2 चलते साल रहेगा। चलाऊंगा वैसे। मैं इसको गर्मी में इसको काट दूंगा। हाँ। अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर ये भाटा चालू होगा। वाह। इसको निकालूंगा नहीं इस साल। 2 साल चलाऊंगा इसको। तो 2 साल चलाएंगे। क्या बात है। इसको 3G 4G कर चुके हैं आप, है ना? हाँ, ये हो गया। ये बैक्टीरिया का कमाल है। ये देखो जरा। जीवाणु जल जाएगा तो ये इसका ये फिर मल्टीप्लाई होगा फलत करके। लोकेशन भेजा देखो। ये इंटर क्रॉप में मेरा टमाटर लगा है। मेन क्रॉप मेरा गावा। टमाटर और गावा में कितने कितने में लगा है? टमाटर 10/8। 10/8 में। 10/8 में मेरा ये लगा, रेड गावा लगा है। 10 फीट में गावा है यहाँ पर, है ना? ये वैरायटी कौन सी भैया? ये अखंड वैरायटी है। अखंड। जमीन के कब के रुपाई हुए गुरुदेव? हैं? रुपाई कब के हुए हैं? रहने दो, इसको बंद करो जरा। ये अगस्त को। ये है ना, ऐसा देखा जाता है। ऐसा ये। हाँ, एक मिनट ये ऐसा दिखते हैं। ये तो पहला फल है। हाँ। 40 एकड़ में पूरा बांस वाला, बम्बू वाला वैरायटी लगा हुआ है। 40 एकड़ वैरायटी में एक ही है। वैरायटी वही दोनों, अखंड ही एक है। अखंड। ये देखो जरा इसकी साइज। ये दिखाओ पास से। ये खुद आप ही लगाते हैं इसका रोपा? पूरा मैं लगाता हूँ। मेरे पास पोली हाउस है, नेट हाउस है। अच्छा, वहाँ बीज तैयार, पौधे तैयार करते पौधे हो? में खुद का तैयारी है। कहीं से बाहर से इसके पौधे कब तैयार किए होंगे, किस सीजन ये में? अगस्त में लगा है। अच्छा, अगस्त में लगा है। इसको लग गया। 20 अगस्त को जमीन पर आ गया। अच्छा, तो ये फर्स्ट क्रॉप अभी तोड़ना है कि तोड़ चुके हैं? तोड़ लिया हुए।
आपका शुक्रवार को मैं अभी 1000 कैरेट का ऑर्डर लूंगा, सब बोलूँगा। अच्छा जैसे ऑर्डर आएगा वैसे माल तो निकाल दूंगा। अच्छा, ये तो बाहर वाले ले जाएंगे। पूरी ट्रक यहाँ से भराती है। टूट गए। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। हमने आपका खेत बहुत अच्छा है, आपके खेत में सब पॉजिटिव निकलना चाहिए, पंचमहाभूतपूर्ण निकलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। पर हम निरपेक्ष भाव से इसकी चेक करते हैं। सबसे पहले हम जो है इनके खेत की मिट्टी लेंगे। यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? गोपी साहब। गोपी साहू जी। गोपी साहू जी, आप वो पहने हो क्या मोजे? नहीं हाँ, खाली जूता पहने हैं। तो अभी देखते हैं इनकी एनर्जी हम चेक करते हैं। ठीक है, मुट्ठी बंद करो गोपी साहू जी, मेरे ताकत को रोको। और ये मेरे ताकत को आराम से रोक लिए हैं। अब थोड़ा सा ये मिट्टी उठाओ बीच से, वो जहाँ से जड़ होगा ना वहीं से उठाओ और अपने प्लग पॉइंट पे रखो। ये प्लग पॉइंट, हाँ मिट्टी दिखाओ, ये रखिए। और मिट्टी बहुत अच्छी है इनके यहाँ की। अब मुट्ठी बंद करो और फिर से ताकत को मैं दबा रहा हूँ और इनकी ताकत अभी नहीं घटी, मतलब मिट्टी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये मैं माला से चेक करता हूँ। माला से दिखाओ मिट्टी। ये मैं माला से चेक करता हूँ तो माला भी बोल रहा है पॉजिटिव है। अगर खेत की मिट्टी पॉजिटिव है, किसान बोए और घर जाके सोए, फसल में अच्छा होना ही है। बीमारी आने की संभावना यहीं से खत्म हो गई 90%। अब रहता है प्रोडक्शन की, तो उस पंचमहाभूत ठीक होने चाहिए। क्या ठीक होना चाहिए? पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत ये हाथ वाले प्रयोग से नहीं कर सकते, वो मालाई वाला प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारे बीच में हम इन्हीं से जो है पंचमहाभूत चेक करवाते हैं। थोड़ा सा पीछे आइए, वही वही देखिए, चलो। और हाँ, बस हो गया। इधर इधर बढ़ाइए हाथ को। हाँ, यहाँ जो है ये मिट्टी रखिए और इसके ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रखिए। हाँ, और ये हथेली फैलाइए जरा। मैं चेक कर रहा हूँ इनका एनर्जी तो चेक किया, पॉजिटिव है। भूमि तत्व ये भी पर्याप्त है, मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट पर्याप्त मिल रहे हैं। गगन तत्व ये भी है, वायु तत्व ये भी मिल रहा है। अग्नि तत्व घटा हुआ है और नीर तत्व है। अग्नि तत्व घटा है, मतलब इन पौधों में कहीं ना कहीं पर रस चूसक कीट, फंगस या वायरस आते होंगे, किसी भी स्टेज में आए। पंकज भाई जी, हाँ कि ना? आती है। हाँ, कि किसी भी स्टेज में आए। चूंकि भूमि तत्व अच्छा है तो यहाँ प्रभाव कम होगा। अगर ये भी माइनस हो जाता तो ये फंगस, वायरस और रस चूसक कीट बहुत बढ़ जाते। क्योंकि भूमि तत्व पूरा है तो इसका मतलब अंदर से पौधा मजबूत है, लेकिन कफज है। जैसे आप में कफ है, अगर कफ रहेगा तो स्वाभाविक है सर्दी खांसी होगी, जुकाम होगा, वो सब क्या है? रस चूसक ही हैं। तो वैसे ही पौधों में है। तो अभी अग्नि तत्व बढ़ाना है। अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? भस्म रसायन चलाइए। ठीक है, सड़रस उसके साथ ऐड कर दीजिए। ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। और जहाँ भी ऐसा दिख रहा है, जैसे ब्लाइट ब्लास्ट है, जैसे ये अभी देखिए ये पूरा ये आ गया, ये आपका, और ये प्लांट को डैमेज कर दिया काफ़ी हद तक। ये देखिए, तो ये डैमेज करता है। तो ये जो है केवल आकाश तत्व की कमी के, हाँ ये सॉरी अग्नि तत्व की कमी के लक्षण हैं। तो वो तो क्या है, जहाँ जहाँ जितना प्लांट अभी जो है छाँव में रहेगा और जितना ज़्यादा ज़मीन से टच में रहेगा तो ये तो आते ही हैं, बट लेकिन ये भी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। पंचमहाभूत संतुलित है, वहाँ अच्छा हो जाएगा। तो ये मिट्टी पॉजिटिव रखने का नतीजा है। तो अभी हम टमाटर के खेत में, आप देखिए इसकी फलत देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और किसान का ऐसा कहना है कि आप टमाटर तोड़ के और सीधे खा सकते हो। क्यों खा सकते हो? कोई केमिकल ही नहीं है, तो खा सकते हो। कैसा टेस्ट है? सीधे टमाटर तोड़ के खेत से खाया जा सकता है। देसी टमाटर के स्वाद में है। हाँ भाई, चटनी सुनना, चटनी खरीद पीसे के लिए कीमत के मांगते हैं। कोई धोने की जरूरत नहीं है, पोछो हाथ में और खा। भारी टेस्ट हुई भैया, सिल में पीसे के बाद में। देसी टमाटर के हल्का स्वाद में है भैया। वो टमाटर मेरा घन हो गया और वो बहक गया टमाटर। उधर थोड़ा घना है, बहुत बढ़िया।
कितना 8 फीट में है ना ये तो? 8 फीट, पूरा बाड़ी 8 फीट है। और ये टमाटर प्लांट टू प्लांट आपने कितने? 1 फीट। 1 फीट में। ये 100 एकड़ का फार्म है, पूरा टमाटर। अब मैं मैं आओ जरा, फल दिखाओ ये देखिए, ये फल दिखाइए। ये तो मुझे लगता है अभी 15-20 दिन में पकने शुरू हो जाएगा क्या? ये क्योंकि जो फल की साइज आ गई वो तो पकेगा। कौन सी वैरायटी है बेर की? एप्पल बोयर बोलते हैं। एप्पल बेर। क्या हर वीडियो में बताते हैं हाँ 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 क्या कि यहाँ की जो फल की एलर्जी वो ले जाता है। हाँ हाँ वाटर तो सूट ले कोई लेता है। काम का नहीं है, तो उसको हम काट दिया। अभी पेड़ में जितना ऊपर दंगाल टूटी हुई दिख रही है वो वाटर वाटर सूट है। सूट कटी हुई है। इसमें कटिंग कैसे करते हैं? कटिंग वो दूसरे एक है हमारे पास। दूर से। अच्छा ये बताइए अभी कितने साल का पेड़ है? ये 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। ये देखो फल तोड़ने के बाद यहाँ से ये टोटल कट कर देते, एक ही मुंडे से फल लेते हैं। ये क्या होता है, बाकी लोगों में क्या गड़बड़ी है, वो इससे भी लेना चाहते उससे भी लेना चाहते। नहीं, आप ये मुंडी बस रखो, यहाँ से अपने आप जो है सूट निकल जाएंगे। और ज़्यादा सूट नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा सूट निकलते हैं तो फिर फलत कम हो जाती उसको है। हटा के 2 या 3 रखते हैं। हाँ, यहीं से ये हर साल काट रहे हैं, यहीं से आरी से काट देते होंगे पूरा, हाँ। है ना। और यहाँ से 3 या 4 रखते हो, जैसे आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 ही रखा, 3 ही रखा। अभी बाकी लोग क्या है पूरे रख देते हैं। अब ये 5-7 साल हो गया है ना, अब हमको ऐसा लग रहा है ये देखो इस तरह बीमारी आई। हाँ ये वाली, हाँ, ये बहुत नुकसान करती है। ये बोरान कैल्शियम की कमी एक न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण आया हुआ डिसीज है। मैं यहाँ का पंचमहाभूत चेक करता हूँ, रुको देखते हैं। अभी पहली बात तो ये है, यहाँ की मिट्टी में वो निगेटिविटी है। पिछला प्रयोग किस पर किए थे? वो गनियारी। आ जाओ गनियारे वाले भैया, आओ जरा, आ जाओ, तुम आओ, आ जाओ सब, आ जाओ। हाँ। अभी देखो मैं इनको प्रयोग कराता हूँ। यहाँ के पौधों में डिसीज है। हाँ, इधर खड़े हो, यहाँ आओ भैया, आप ऐसे जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, यहाँ खड़े हो। उधर की मिट्टी रखे तो ताकत नहीं घटी थी। ठीक है, फोन दे दो उनको, किसी को। फोन हटा लो। अच्छा, फोन चाबी दोनों हटा दो। हाँ, दे दो, चाबी भी दो। देखो अभी फिर हम यहाँ प्रयोग करवा रहे हैं। हाथ ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। ये मेरे ताकत को आसानी से रोक रहे हैं। अब वहाँ किनारे की मिट्टी उठाओ। अब ये मिट्टी हाथ में रखो, है ना, मुट्ठी बंद करो और मेरे ताकत में दबा रहा हूँ। ठीक है, रोको। अभी जो है ताकत को उतने तरीके से नहीं रोक पा रहे हैं जितने तरीके से रोक। मिट्टी हटा दो जरा। हाँ, हाथ से साफ करो, कपड़े साफ करो, कपड़े से। ठीक है, अभी मुट्ठी बंद करो। ये देखो, ये पूरी ताकत लगा दे रहा हूँ मैं। ये मेरे भाई के साथ करो। आप भाई जी, आप आइए। ये क्या है, ये निगेटिविटी आई यानी खत्म होने की परंपरा शुरू हो गई, शुरुआत, है ना। आपके पास मोबाइल है तो उनको निकाल दीजिए। मोबाइल दे दो, मोबाइल चाबी दे दो। ठीक है, हाथ ऐसे करिए, मुट्ठी बंद करिए, मेरे ताकत को रोकिए 100% ताकत को। ये देखो पूरी ताकत लगा दिया मैंने, आराम से रोक लिए। उठा लो कहीं की भी मिट्टी, ये मिट्टी अब इसको प्लग पॉइंट पे रखो, यहाँ से टच होना चाहिए सेंटर। ये है आपका एनर्जी का। मुट्ठी वैसी बंद रखो और मैं ताकत को दबा रहा हूँ। ये थोड़ी सी ताकत मैंने बढ़ाया, थोड़ी सी बढ़ाया, ज़्यादा नहीं, आधी भी नहीं लगाया। हाथ नीचे आ गई, मिट्टी अलग, एक बार और कर लो, मुट्ठी बंद करो। हाँ हाँ, अब वो मिट्टी को अलग कर दो, हाथ साफ करो अच्छे से। ठीक, मुट्ठी बंद करो। हाँ, मैं ताकत को वैसे ही रोकना जैसे पहले रोके थे, रोको, आराम से रोक रहे हो। मिट्टी पकड़ते ही ताकत घट रही है। अब आपको हम अच्छी मिट्टी भी ऐसे पकड़ा के ताकत प्रयोग कराएंगे। तो पहला प्रयोग, जो ताकत घटा रही है उस मिट्टी में कहीं पर भी अगर फूल आएंगे तो 99% फूल झड़ जाएंगे, क्योंकि ताकत घटा रही। और धोखे से फल आ भी गए तो फल में क्या होगा कि फल में वो ज़्यादा ड्रॉपिंग होगी, लटकेंगे, उनमें बीमारी होगी। तो ये पहला है। आपका जो भट्टा और टमाटर जहाँ जबरदस्त है, वहाँ की मिट्टी पकड़ने से ताकत बढ़ रही है, हमने इन पे प्रयोग किया। अच्छा। ये घट रही है, इसलिए यहाँ फ्रूट में समस्या, और जो फ्रूट है उनमें ये समस्या है। आप ऊर्जा जल का स्प्रे ड्रिप से चला दीजिए, ऊर्जा जल, अणु जल दे देना आप, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा आपकी फ्रूट सेटिंग। और ये क्योंकि यहाँ पौधे बड़े स्वस्थ हैं,
जैसी ये मिट्टी बहुत निगेटिव नहीं हुई है, 50% हुई है। कहीं कहीं की तो मिट्टी रखते ही जैसे ऐसा लगता है कि ब्रेक फेल हो गया, ताकत ही खत्म हो जाती है कई जगहों पर जहाँ फसलें बहुत खराब होती हैं। तो ये प्रयोग करना, ठीक है। चलिए अभी तोड़ने लायक नहीं। हाँ, एक तो फ्रूट को बांध रहे हैं, एक को बांध रहे हैं, सबसे रबर लगा देते हैं, रबर चढ़ा देते हैं। तो उसका कारण क्या है, उससे क्या वो है प्रोडक्शन प्लस इसकी चमक, माल की चमक आती है। अच्छा, नहीं बांधेंगे तो ये इधर लेना जरा पास में, इधर आओ। ये है। और ये देखिए, अब इसको चढ़ाइए ना, अब इसको चढ़ाओ ना, बांधो ना। ये हो गया, ये चमक हो गया। अब इसको ये किए, बस इसे 1 मिनट है, मैं दूसरा लाता हाँ ये किए और इसको यहाँ से हूं। ये रबर सहित कर है, दिया, रबड़ सहित है। रबर सहित पहना देंगे हाँ। तो ये फ्रूट की ये देखो ऐसे उतार रहा हूँ, देखना है। ये देखो, ये माल, ये फ्रूट जब बड़ा होगा ना तो इसमें इतनी चमक रहेगी कि आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, अगर नहीं करेंगे ऐसा बेगिंग तो इसमें चमक नहीं आएगी। ये देखो लाइट कलर आना चालू हो गया। हाँ अभी अब जो बेगिंग नहीं किया है वो फ्रूट आप देखिए, वो रहा बगल में। दिखाओ ये जो बेगिंग नहीं किया है, ये वाला। हाँ, तो इसका देखो कलर, ऊपर में ये सब कलर देखो आप। हाँ इसका कलर बड़ा होगा हाँ, लेकिन चमक नहीं रहेगी। अच्छा चमक के लिए और कलर के लिए आप पैकिंग करो। दिखाओ। ऐसा तो नहीं कि फल ज्यादा है इसलिए बेगिंग नहीं कर पा रहे हैं, हैं? फल ज्यादा है पास में इसलिए बेगिंग नहीं कर पा रहे। करना ही है, बेगिंग तो करते हैं। इसके बाद 3G आप जो सर बोलते हैं ना, वो आपने प्रयोग किया पूरा। ये कटिंग, कहाँ किया 3G 4G? ये माल पकड़, ये कटिंग किया था, इसमें माल पकड़ा, हाँ फिर इसमें डार निकली, ये माल नहीं पकड़ा, इसकी कटिंग कर दिया। फिर यहाँ से 2 डंगाल निकलेगी, ये पूरा माल लेगा। यहाँ से 2 डंगाल, यहाँ से 2 डंगाल, इसमें पूरा माल आएगा। ये बेगिंग फिर ऊपर हो जाएगी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ये गर्मी तक बेगिंग करते रहेंगे, माल तोड़ते रहेंगे। अच्छा, ये रेगुलर बेसिस रेगुलर नीचे से माल टूटेगा, ऊपर बेगिंग होगी, नीचे से माल टूटेगा। तो साल भर फलत लेते हो क्या? गर्मी में 2 महीना बंद रहता है हाई टेम्परेचर के लिए। अच्छा, उसके बाद चालू, 1 मिनट। तो साल भर फसल लेते हो? साल भर रहते हैं। अच्छा, अब आप ये बैगिंग का बताइए कैसे करते हो? ये फोम है, हाँ, ये एंटी फॉग झिल्ली, अच्छा, इसको ऐसे मोड़ते हैं हाँ और इसमें बीच में छेद है। हाँ, ये झिल्ली में छेद है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की। इसको हम लोग ऐसे चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद इसको मोड़ के इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देंगे इससे। अच्छा, ये रबड़ हो गया, बस कुछ नहीं करना, इसको बस फैलाना है और ऐसे उस पे जाम में पहनाना, जैसे पहनाओ जरा, पहनाइए। जैसे जाम में हाँ, पहनाएंगे। बस ये फंस गया, अब ये नहीं निकलेगा। अच्छा, ये फ्रूट की साइज जैसे ही बड़ा होगा वैसे रबड़ उसको प्रेस करके प्रेस करके पसीना रखेंगे। छोड़ते चमक आती है। ये तोर हाथ के नीचे जो ये तोर हाथ लगे, हाँ, अरे ओ, भारी उदाहरण है। अरे दंडवत लायक है क्यों? क्या बात है। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पता है कि छत्तीसगढ़ में ये भी चल रहा है दुर्ग में? पहले आप 54 साल को पहले बार देख रहे हैं भाई। पहली बार देख रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में ही सब कुछ हो रहा है। तो इसे हमारा सोच था भारत महान बने, उस पे छत्तीसगढ़ महान बने। ये भी 3 गवा है लेकिन नेमाटोड की असर है, इसलिए हमने अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। नीमोटोड आपने जहाँ से लाया ना, हाँ। उसका एक अपन परमानेंट ट्रीटमेंट है, नहीं आएगा इसकी गारंटी है। नर्सरी में ही करना है, ओके, है ना? वो हम आपको बता देंगे। हम लोग एक बार नीमोटोड मुझे इस पर चर्चा कीजिए, है ना? मेरे यहाँ प्लांट है, गारंटी हम ले रहे हैं, मैं खुद नर्सरी बनाता हूँ इसकी। हम इसलिए तो गारंटी ले रहे हैं ना। जो दो एकड़ है। छत्तीसगढ़ का लेके जाएगा, टाइम लग गया। आशीष खंडेलवाल ये 2 एकड़ पर है, आशीष खंडेलवाल जी का फार्म है। और इस टमाटर की फलत देखिए, सुधारणा
फार्म पे आ रहे हैं, फार्म पे गुरु जी दिखाने लग रहे हैं। ये ओमकार भाई है, ये टमाटर का खेत है। ये वैरायटी कौन सी है? ये हार्ड रॉक के नाम से। हार्ड रॉक। अच्छा, हार्ड रॉक वैरायटी। चलो आओ। मिट्टी फिर पॉजिटिव है तुम्हारी, उठाओ कर मिट्टी। पॉजिटिव। हाँ, इसी वजह से तो फसल आ रहा है ना। हाँ, पहले ऐसी खाली करो, खाली नीचे रखो अभी। पहले खाली ऐसे करो, पहले उतार दो। मुट्ठी बंद करो, रोको रोको। हाँ, अभी मुट्ठी मिट्टी उठाओ। यहाँ के बजाय हाँ नीचे की उठाओ ना। ये वाली। हाँ हाँ, वो उठाओ। हाँ ये, हाँ फिर से करो। ये देखो अभी ताकत बढ़ गई तुम्हारी। तो मिट्टी की पॉजिटिविटी के कारण फलक है। तो अणुजल चलाओ और यहाँ अग्निहोत्र करो, यहाँ खेत में। तो वो जो तुषार उसार और उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो अग्निहोत्र एकदम टाइमिंग से ही करना राइट टाइम पे, 5 मिनट भी, 5 सेकंड भी इधर उधर नहीं। जो आपका मोबाइल में जो है ना, हाँ हाँ वो उसी पर। ये ऐप जो है, ये जैसे ये ऐप डाउनलोड कर लो, हाँ हाँ, वो तो मैं है ना। हाँ, ऐप डाउनलोड करो, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग ही करो, जी जी। है ना। इसके अकॉर्डिंग ही करो। इसके ये जैसे अभी आज का टाइम 5:20 था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही करो, ठीक है। हाँ, तो अभी तो तोड़ना शुरू नहीं किए हो क्या? बस अब पहला मुहूर्त बस किए थे। अच्छा, तो आज हमने मुहूर्त कर दिया है। नहीं, हो गया है। अच्छा, एक भगवान अभी को तोड़ दिया। अपन अर्पण हाँ। कर चुके हैं। और इधर क्या लगाए हो? इधर ये कपास है। हाँ, ये सजीव जल इसमें अपन दोबारा बुला लिया, बनाते अपने घर हैं। खाने। जी बताइए, ये जो बड़े टैंक हैं स्टैंड के ऊपर, इन पर आपने क्या बनाया है ऑटोमेटिक सिस्टम पर? जी, ये सजीव जल बना रहे हैं इसमें। कितने लीटर के टैंक है ये सजीव जल के? 2000 लीटर के टैंक है दोनों। 2-2000 लीटर के। जी। हाँ इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। हर 1 घंटे में एयर उसमें प्रेस करता है। हाँ और एक फैन लगे हैं दोनों में। हाँ, वो ब्लोअर हर 4 घंटे में वो rotate मिक्स अप होते कर हैं। देता है, जी। ठीक है। तो इसको फिर 7 दिन में बना के यहाँ ये इस वाले- टैंक में आ जाता है इस टैंक 7वें दिन। में आता है। वहाँ से एक बार फिल्टर होके यहाँ आता है, फिर यहाँ से एक और बार फिल्टर होके इस टैंक में आता है 200 लीटर में। हाँ जी, ठीक फिर है। ये वेंचुरी से। ये ऑटोमेशन सिस्टम है इस पे? जी, सेमी ऑटोमेशन है। ये सेमी ऑटोमेशन सिस्टम लगा है। इसमें कितने वॉल्व का सिस्टम है आपका? ये 8 वाल्व का 8 वॉल्व का सिस्टम है। और ये कितने एकड़ में फैला है आपका यहाँ 2.5 से? एकड़ का एक वाल्व है। हाँ, प्रत्येक वाल्व में 2.5 एकड़ कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा न्यूट्रेंट्स दे सकते हैं। इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है। तो ये देसी गौवन से गौमूत्र तो यहीं से मिल जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। भस्म है ये अग्निहोत्र भस्म है, जी। ठीक है। एक तो पॉजिटिव है, मतलब सही है, ठीक है। भूमि तत्व भी ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, नीर भी ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? जैव रसायन है। काय का जैव रसायन है? पपीते से बना है। अरे वाह, ये देखो, ये भी बहुत पावरफुल है, बढ़िया। बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। और ये सजीव जल की सामग्री है। नहीं, ये मिट्टी ला के रखा था। अलग अलग हाँ। कहाँ खेतों की? ये टमाटर वाले प्लाट की है, हम्म, ये कॉटन वाले प्लाट की है, और ये इसमें साल भर तक सजीव जल चला है इसमें, कुंदरू वाले प्लाट। उसको निकालो जरा जी, मिट्टी निकालो। हाँ, देखो ये भी मिट्टी पॉजिटिव है जी और पकड़ो हाथ में, ऐसा हाथ ऐसे करो। हाँ, हाथ नहीं ऐसे करो। ये देखो, ये ताकत नहीं घट रही है। जी अभी हम जहाँ जाते हैं मिट्टी अगर पकड़े ताकत घटती है। सजीव जल की ताकत है, जी समझ रहे हो। अब इसको, अभी इसके पंच महाभूत भी चेक करते हैं। भूमि तत्व अच्छा है, गगन अच्छा है, वायु अच्छा है, अग्नि घटा हुआ है बस। हाँ, अग्नि तत्व जी जी। जिसको बतर बोलते हैं और वो बोलते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। नीर तत्व, ये पंच महाभूत ठीक है और पॉजिटिव है। जबरदस्त प्रोडक्शन होगा इसमें, ठीक है। कौन सा खेत है? ये सामने ये सामने वाला, ठीक है, इसमें रखो। कुंदरू लगा था, हाँ, और ये जो कॉटन लगा है ना, ये वाला कपास वाला। कॉटन, ये भी पॉजिटिव है। ये भी देखो, पकड़ो, हाथ करो ऐसे। ये भी पॉजिटिव है। कितनी ताकत बढ़ी हुई तुम्हारी। जी, मिट्टी रखो। और ये आपकी टमाटर की है। टमाटर। हाँ, है ना। हाँ, ये देखो, ये तो अपन चेक कर चुके थे, पॉजिटिव है। भूमि तत्व अच्छा है, गगन अच्छा है, वायु अच्छा है, अग्नि घटा हुआ, इसलिए रसचूसक कीट आ रहे हैं। ये अग्नि तत्व क्या है? घटा है। जब कफज रहेगा तो फंगस भी आएगा, रसचूसक कीट भी आएंगे, और जो आपके खेत में दिख रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्योंकि अग्नि घटा है, मतलब जैसे आप में कफ रहेगा तो क्या होगा आपको? सर्दी, खांसी, जुकाम, यही तो होगा ना। ये है।
और नीर तत्व यानी इसका केवल अग्नि तत्व बढ़ा लो, आपकी हर बीमारी खत्म। समझ रहे हो? हाँ, तो वो मैं बता देता हूँ अग्नि तत्व बढ़ाने का। ये आप यहाँ से आ जाओ आ जाओ, इसको उठाओ, हाँ मुट्ठी में रखो और पकड़ो, मुट्ठी में रखो पूरा। हाँ, ये देखो ताकत, कितनी ताकत बढ़ी है तुम्हारी। ये रख दो अभी जरा, पूरी खाद रखो, हाथ साफ करो। हाँ अभी देखो, हाँ, ये मैं तुम्हारी ताकत को झुका सकता हूँ। ये देखो ना, ये झुका रहा हूँ मैं, कितनी ताकत लगा रहा हूँ, थोड़ा ही लगा रहा हूँ, ज़्यादा तो लग नहीं रहा है। ये देखो, ये थोड़ा ही लग रहा है और आपकी ताकत मतलब खत्म हो रही। अभी एक हाथ पकड़ लो, ये पूरी खाद पकड़ो, ये देखो लगाओ, ताकत लगाओ। ये देखो आप आसानी से रोक रहे हो ना, तो ये कमाल होता है। समझ रहे हो? तो इसका क्या करो, अगर आप ऐसे नहीं फेंक सकते तो बस 200 लीटर पानी में 2 किलो डाल के घोलो और जाने दो, उसी का स्प्रे भी कर दो। केवल इसको 200 लीटर में 2 किलो डालो, कुछ नहीं डालो, गुड़ वगैरह कुछ नहीं, और 2-3 दिन फर्मेंट होने दो और छान के स्प्रे कर दो, तो आपकी ब्लाइट ब्लास्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। इसका मैंने ड्रिंचिंग कराया था। हाँ, कब करवाए थे? ये 15 दिन हो गए। हाँ, तो उसी वजह से जो टमाटर में जो चमक आ रहा है, जो ग्रोथ आ रही है ना, कितने बार कराए हो? अभी 2 बार हो गया। हैं? एक बार शुरू में ऐसे ही दे दिए थे, हाँ पौधे के पास रख दिए थे। हाँ, और 2 बार ड्रिंचिंग हो गया। अच्छा, तो इधर पास में दिखाओ जरा। तो ये आपका जो गोवर्धन खनिज खाद है, ये वाले उसका लॉट का आप इसमें भी पंच तत्व थोड़ा सा चेक कीजिए। हाँ, इसका चेक करता हूँ ना। जैसे देखो, अभी ये पॉजिटिव है, भूमि तत्व कंप्लीट, गगन तत्व कंप्लीट, वायु तत्व कंप्लीट, अग्नि तत्व इसका जो है स्थिर है, क्योंकि अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला यानी जिंक, मैग्नीज, कॉपर, उसकी मात्रा इतनी रहती, उसके लिए भस्म रसायन अलग से ऐड करना पड़ता है। समझ रहे हो? जी। हाँ, और ये जो है ये कंप्लीट है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा कफज होता है। क्यों? इसमें कफज की मात्रा ज़्यादा रहती है। पित्त वाली बढ़ा देंगे तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। कंसेप्ट समझ रहे हो? यदि हमने इसमें कॉपर, मैग्नीज, जिंक डाल दिया तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे घटेंगे। कॉपर क्या होता है? फंगीसाइड होता है, फंगीसाइड, बैक्टीरिया साइड, तो वो इसमें हम नहीं बढ़ा सकते। समझ रहे हो? तो वो नहीं हम इसमें डालते हैं उसके लिए, इसलिए आपको भस्म रसायन डालना है ओनली। हमारा जो मटका वाला भस्म रसायन है ना, जिसमें जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन को पका के नाम से जो, हाँ सुपर सॉइल है, उसमें भी है, उसको सीधे चला सकते हो या फिर बना लो। तो वो जैसी करोगे तो अभी जो दिक्कत है, इसलिए तो मैं आते ही कहा कि इतना पॉजिटिव क्यों है मिट्टी तुम्हारी, कहा कि नहीं कहा? तो उसका कारण है, आपने अगर ये डाल दिया तो ये समझ जाओ कि खेत में काम शुरू हो गया। अगर ये नहीं डलता है तो वो जो ब्लास्ट ब्लाइट है वो बहुत बढ़ चुका होता। तो अभी ड्रेंचिंग एक ही बार करवाए हो? ये 2 बार हो गया। 2 बार हो गया। तो इसको हर 7 दिन में चलाओ, कुछ नहीं करो, केवल 200 लीटर में 2 किलो डालो और छान के ड्रिप से दे दो, और जो बचेगा आखिरी में उसको फेंक दो, जैसे जो खाली खेत हैं उनमें। ठीक है? ठीक है। हाँ करिए, बहुत बढ़िया। ये वाला थोड़ा सा एक स्प्रे देखिए। ये थोड़ा सा छाछ से बना है। हाँ। ये आशीष भैया मंगवाए थे, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक है। ये देखो भयंकर निगेटिव है, इसको डाले तो नहीं आप? ये इसको नहीं, कॉटन में स्प्रे करवाया था। नहीं तो रखो, इसलिए इसको, इसमें क्या करना, इसमें गुड़ डाल दो और इसको पड़े रहने दो। अभी ये जब इसकी दुर्गंध खत्म हो जाएगी तब यूज करना, या तो फेंक देना टोटल। छाछ द्रव्य रसायन मेरा एक फार्मूला है, 10 लीटर में 1 किलो गुड़ डालो और रखे रहने दो, तो अपने आप मीठी खुशबू आएगी। जैसे दुर्गंध आ रही है, मीठी खुशबू आएगी। इसको जमीन में गड़ा दो, गड्ढे में मत यूज करना, बिल्कुल यूज नहीं करना, नहीं तो वो जो पॉजिटिव हो तो वो खत्म हो जाएगी। आप क्या करो, एक तो सुबह शाम अग्निहोत्र करवाओ, आदमी लगे तो भी यहाँ बैठ के करवाओ, अग्निहोत्र करके जाए, ये व्यवस्था करो पहला। और उसका पानी अलग से चलाओ, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करो, अभी आप गोवर्धन सजीव खाद बनाते हो, नहीं गोवर्धन नहीं, अभी आप सजीव जल बनाते हो, तो अभी गोवर्धन सजीव खाद बनाओ। गोबर, गोमूत्र, गुड़ और जो है थोड़ी मिट्टी और चावल के दाने मिला के जमीन में जो रखते हैं फार्मूला, गोवर्धन सजीव खाद, 2 दिन उसको जमीन पे रखो, फिर उसको घोलने डालो। समझ रहे, वो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा काम क्या करो, आप जो है भस्म रसायन बनाओ मटके वाला, और भस्म रसायन, जैव रसायन और षडरस, ये तीनों को एक साथ चलाओ। ये कहलाता है अणु जल। मैं आपको PDF अभी शेयर कर दे रहा हूँ। इसका 20% का स्प्रे भी करो,
ठीक है। आप 20% का स्प्रे करोगे तो क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं ना अभी, जैसे प्लांट में अभी अग्नि तत्व घटा हुआ है, तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें वो ठीक होगी।